ये सोचने का विषय है कि जम्मू शहर में ट्रांसपोर्ट नगर जो पॉश इलाका है, यहाँ से हर जगह से गाड़ियां वहां पर आती हैं, वहां पर आतंकी धमाके करके चले जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। गणतंत्र दिवस से पहले नरवाल में ट्रांसपोर्ट नगर में यार्ड नंबर 7 में आतंकियों की तरफ से 2 ब्लास्ट किए गए। कहा जा रहा है कि ये आईडी ब्लास्ट हो सकते हैं, या स्टिकी आईडी या नॉर्मल आईडी ब्लास्ट हो सकते हैं। अब तक इसकी जानकारियां नहीं मिली कि कौन सा ब्लास्ट था ये, लेकिन 2 ब्लास्ट किए गए गणतंत्र दिवस से पहले। उस दौरान राहुल गांधी की, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही वो प्रवेश की तो उसी दौरान यहाँ पर नरवाल में आतंकियों द्वारा 2 ब्लास्ट किए गए। लेकिन ये खबर थोड़ी सी दब कर रह गई, क्योंकि सभी लोगों का फोकस जो था, सभी मीडिया हाउसेस का फोकस जो था, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर था। लेकिन ये सोचने का विषय है कि जम्मू शहर में ट्रांसपोर्ट नगर जो पॉश इलाका है, यहाँ से हर जगह से गाड़ियां वहां पर आती हैं, वहां पर आतंकी धमाके करके चले जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। कितना ज़्यादा हमारी एजेंसी सक्रिय हैं, सतर्क हैं, उसकी पोल खोलते हैं ये धमाके। लेकिन अब सुनने में यह आया कि कुछ जानकारियां मिली है और हो सकता है कि ये भी डायग्नोज हो कि ये कौन से ब्लास्ट थे, कौन सी आईडी ब्लास्ट थे, नॉर्मल या स्टिकी। तो ये खबर थोड़ी सी विस्तार में हम आपको बताने जा रहे हैं। नरवाल आईडी धमाके मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। इस पर पुलिस की तरफ से काम किया जा रहा है। इस मामले में एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह खुद नजर बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से इस मामले से जुड़ी हर बात के बारे में पता किया जा रहा है, जिसके बाद एसएसपी जम्मू ने कई टीमों को इस केस में काम करने के लिए लगाया हुआ है। सोमवार को भी पुलिस ने कई इलाकों से संदिग्धों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। उनकी लगातार पूछताछ की जा रही है, जिससे ये पता किया जा सके कि किसने आईडी को नरवाल इलाके में लगाया था। जांच के दौरान पाया जा रहा है कि दूसरी आईडी को लगाने के बाद लगाने वाले हाईवे की तरफ चले गए, क्योंकि दूसरी आईडी वाली जगह के पास ही हाईवे भी है। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि स्टिकी आईडी हो सकती है। पुलिस जांच के दौरान हर पहलू को देख रही है, जिसमें नॉर्मल आईडी तथा स्टिकी आईडी दोनों को देखा जा रहा है। दिन को स्टिकी आईडी को लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि स्टिकी को धमाके से कुछ समय पहले ही लगाया जाता है। लेकिन इस केस में अलग हुआ है, क्योंकि 2 आईडी लगी हुई हैं। अगर कुछ मिनट पहले लगाया गया होता तो फिर दूसरी जगह पर 20 मिनट के अंदर कैसे धमाका हो सकता था। माना जा रहा है कि इसे टाइमर के साथ रात को फिट किया गया होगा, जिसमें पहले धमाका हुआ था, उसे पहले फिट किया गया। दूसरे को फिट करने के बाद आरोपी वहां से ही हाईवे की तरफ चले गए और फिर भाग गए। ये हो सकता है कि हाईवे पर कोई वाहन उनका इंतजार कर रहा हो। माना जा रहा है कि हैंडलर के कहने पर आईडी को लगाया गया, उसके बाद उसे सड़क किनारे खड़े वाहनों के साथ लगाया गया, ताकि सड़कों पर लगाने के बाद ज्यादा नुकसान किया जा सके। जानकारी के अनुसार नरवाल में शनिवार को धमाके के बाद ही पुलिस की कई टीमें लगातार इस केस पर काम कर रही हैं, जिसमें कई थानेदार अपने अपने इलाके में इस केस पर काम करने में लगे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। पुलिस उस पर ही आगे काम करने में लगी हुई है, जिससे कि इस केस को जल्द हल किया जा सके। इस धमाके के बाद पुलिस ने उसी दिन करीब 6 संदिग्धों को पूछताछ के लिए पकड़ा था। उसके बाद रविवार को भी पुलिस ने कई इलाके में छापे मारे, जिसके बाद संदिग्धों को पकड़ा गया। सोमवार को तीसरे दिन भी
पुलिस की छापेमारी जारी रही, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्धों को पूछताछ के लिए लाया। सूत्रों का कहना है कि पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं, लेकिन जांच प्रभावित ना हो सके इसलिए उन बातों को साझा नहीं किया जा रहा है। इसमें आतंकियों के मददगारों का भी रोल आ रहा है। पुलिस की तरफ से डंप डेटा में कुछ बातों को निकाला गया है, उसी को आधार बनाकर जांच की जा रही है। लेकिन आतंकी संगठन अब नए पैंतरे आजमा रहे हैं, जिसके 2 ताजा मामले देखने को मिल चुके हैं। दोनों मामले इस साल ही देखने को मिले हैं। राजौरी तथा नरवाल मामला। राजौरी तथा नरवाल हमले में इस पैंतरे को आजमाया गया, जिससे हमलों के बाद भी नुकसान पहुंचाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के लिए आतंकियों का ये नया पैंतरा चिंता का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार राजौरी में हमले के दूसरे दिन इलाके में आईईडी धमाका हुआ था, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई थी। इसमें आतंकियों की तरफ से बड़ा नुकसान करने का प्लान था, लेकिन प्रदर्शन के कारण उस मकान में लोग जमा नहीं हुए थे, जिससे आतंकियों का प्लान फेल हो गया। अब नरवाल हमले में भी आतंकियों की तरफ से इसी प्लान पर काम किया गया, जिसमें एक आईईडी धमाके के 20 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ था। आतंकी इस प्लान पर काम कर रहे हैं कि जब एक जगह पर लोग हमले के बाद जमा हों तो फिर दूसरा विस्फोट कर दुगना नुकसान किया जा सके। लेकिन दोनों ही बार आतंकी अपने प्लान में फेल रहे हैं। क्यास है कि दोनों हमलों के पीछे एक ही संगठन और एक ही हैंडलर शामिल है। आतंकियों के इस पैंतरे से एजेंसी भी परेशान है, क्योंकि किसी भी जगह पर हमले के बाद सुरक्षा बल मौके पर जाते हैं। ऐसे में अगर एक हमले के बाद दूसरा हमला आतंकियों की तरफ से प्लान किया गया हो तो उससे और नुकसान होने का खतरा बना रहेगा। इस बात को देखते हुए एजेंसियों की तरफ से इस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। नरवाल में जो ब्लास्ट हुए उससे पहले राजौरी में आतंकियों ने लोगों के घरों में जाकर उनकी कार्ड देकर, आईडी कार्ड देकर, आधार कार्ड देकर उनको निशाना बनाया। उसके बाद नरवाल में आईडी ब्लास्ट किए और प्लान कुछ हमें लगता है कि इस तरह का है कि शायद एजेंसीज का फोकस डाइवर्ट किया जा रहा है। और पहले भी हमने कहा कि अब रणनीतियां कुछ चेंज कर कर आतंकी जो है वो हमले कर रहे हैं और डाइवर्शन भी दे रहे हैं, ताकि फोकस जो है वो गवर्नमेंट एक तरफ फोकस करे कि हाँ राजौरी में हुआ तो वहाँ पर फोकस सारा शिफ्ट किया, तो उसके बाद जम्मू में धमाके करो, जम्मू में फोकस शिफ्ट हुआ तो उसके बाद किसी तीसरी और जगह पर। लेकिन सवाल कई उठते हैं कि गणतंत्र दिवस से पहले ये धमाके कैसे संभव हो गए। यहाँ पर यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सतर्क हैं, लेकिन पोल खोलते हैं ये धमाके। और भारत जोड़ो यात्रा से पहले ये धमाके हुए तो थोड़ा सा खबर दब के रहेगी, लेकिन ये चिंताजनक बात है। और गणतंत्र दिवस मात्र एक दिन के बाद गणतंत्र दिवस है, तो आप सोच सकते हैं कि स्थितियाँ किस तरह की हैं। और हमें लगता है कि थोड़ा सा और सतर्कता, आने जाने वाले वाहनों को चेक करना चाहिए कि इन वाहनों में कौन है, और हो सकता है कि ये आतंकियों के मददगारों की सहायता लेकर, क्यों ट्रांसपोर्ट, अगर हम ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें, नरवाल की बात करें, तो वहाँ पर हर जगह से गाड़ियाँ आती हैं, वहीं आकर लगती हैं, कहीं कहीं दिनों तक काम करवाती रहते हैं। ना जाने कहाँ से लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर हमारी एजेंसीज अलर्ट हैं? क्या ये जानकारियाँ हैं कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।